तो अब यहाँ पे हम एक सैंपल दे रहे हैं एरे प्रोग्राम का। तो पहले हम प्रोग्राम्स देखें कौन से हमारे पास प्रोग्राम्स हैं करने के लिए। ठीक है, ये जाते हैं, इसमें हमारा एरे के प्रोग्राम्स देखेंगे। देखो इतने सारे हमारे एरे के प्रोग्राम्स हैं। अब पहले ये है कि डिक्लेयर करेंगे, 10 इनपुट लेंगे और डिस्प्ले करेंगे सेम टू सेम। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ 10 वैल्यू ले रहे हो, राइट। अब समझो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वही वाला जो करके दिखाया। ये हमारा एक एरे होगा विद द 10 वैल्यूज़। ये हो गया हमारा एरे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे ए, ठीक है। ये हो गया ए नाम। अब इसको क्या मिल गया, ये 10 स्पेस मिलेगी मेमोरी में, ठीक है, इनसाइड मेमोरी। सो व्हाट विल बी देयर, यहाँ पे इसकी एड्रेस कुछ भी होगी, अननोन, आई कैन नॉट से, समथिंग 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 लाइक दिस, कोई इसकी एड्रेस है, राइट। ये एड्रेस का मतलब ये फिक्स नहीं है कि यही एड्रेस होगी, ये आपको मैंने एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एड्रेस, राइट, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल की जो एड्रेस होगी अगले की क्या होगी, इसमें 2 बाइट का है तो 2 प्लस होगी, 4 बाइट का है तो 4 प्लस होगी, फ्लोट होगा तो 4 होगा। तो अगला क्या होगा, और हर एक की 1-1 2-2 की आगे की एड्रेस होगी। ये कंटिन्यूस ब्लॉक होता है मेमोरी के अंदर। इसका इंडेक्स क्या होगा फिर, इसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स विल बी, राइट, फर्स्ट विल बी 0, देन नेक्स्ट विल बी +1 ऑफ दिस। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंडेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है हमारा, इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, इसको हम डिक्लेयर करेंगे समथिंग लाइक दिस, इंटीजर a ऑफ 10, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, ऑफ 10 इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस, 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 एंड हाउ मेनी वैल्यूज हुई अभी, ये देखो काउंट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू इधर गई 25, 30 इधर, 35 इधर, 40 इधर, 45 इधर, 50 इधर, 55 इधर, 60 इधर, 65 इधर, 70 इधर। तो ये क्या है, ये वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ है। ये क्या है, हाँ 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 हाँ, खाली भी छोड़ सकते हैं, मैंने बोला था ये दोनों ठीक है, खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये इनिशियलाइज किया, इसको इनिशियलाइज हुआ, इनपुट नहीं लिया, हाँ है नंबर 10204, हाँ, ये रैंडम नंबर है। ये कोई, मैंने पहले ही बोला कि ये हार्ड डिस्क में से मिलने वाला नंबर, आपको डिस्क, सॉरी मेमोरी से, हार्ड डिस्क बोल रहा हूँ, सॉरी, ये रैम से। रैम में मुझे कौन सा ऐड मेमोरी ब्लॉक मिला है, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर वेयर एंटायर कंप्यूटर इज रनिंग, राइट। तो ये प्रोग्राम भी हमारा उस मेमोरी में चल रहा है। तो ये जो मेमोरी में चल रहा है, तो ये वेरिएबल जो है, उस वेरिएबल को कहीं ना कहीं मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। वो ऑक्यूपाई की उसकी एड्रेस क्या है, ये समझे। हर एक वेरिएबल एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी एक एड्रेस होती है। तो सबकी कंप्यूटर की अलग अलग होगी, अननोन, इसलिए मैंने क्या बोला, ये पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है। एक सैम्पल एग्जांपल मैंने लिया। तो इसकी अगली क्या होगी, क्योंकि 2 बाइट का है तो 2 प्लस होगा, अगली क्या होगी, अगली क्या होगी, सब इस तरह से होगा। सर तो ये प्रिंट होगा नहीं, हमने ये इंटरनल प्रोसेस समझ रहे हैं। अब इसका प्रिंट होगा ये, ठीक है। अब देखो मैं इसका प्रोग्राम, सेम टू सेम प्रोग्राम ये यहाँ लिखूंगा, राइट। लेट मी राइट array1.c, राइट। जो ब्रैकेट है उसमें अगर 10 नहीं लिखते हैं, हाँ हाँ, जो 25 है वो मतलब वो 0 में बच जाएगा फिर, कौन सा वाला, वो एक्सेल, हाँ बताओ। इधर अगर हम 10 नहीं लिखते हैं, हाँ वो 0 में ही जाएगा, 0 ही हाँ हाँ बिल्कुल 0, इंडेक्स ये 0 ही होगी, पहले की इंडेक्स 0 ही होती है, पहले की इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है। नहीं, मतलब कोई और नंबर है, आपने यहाँ पे 25 की जगह पे सपोज आपने किया 15, तो ये 15 हो जाएगा यहाँ पे, समझे। इंडेक्स सेपरेट थिंग है, वैल्यू अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब जो हम फर्स्ट ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू लेंगे वो 0 के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल ऑफ एरे, राइट। तो हम यहाँ पे इंक्लूड stdio.h कर रहे हैं, मेन में जा रहे हैं, इंटीजर a, ठीक है, विदाउट एनी डिक्लेरेशन, राइट। लेट मी राइट द सेम वैल्यूज जो अभी मैंने यहाँ लिखी, ठीक है। ये वाला ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेम टू सेम ले लिया, ठीक है। अब मुझे एक और वेरिएबल भी चाहिए, i भी चाहिए ना, ठीक है। हम क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस हमने 10 लिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, ये भी नहीं लगा रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट आपको परसेंटेज 4d कॉमा एरे ऑफ i, ख़त्म बात। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, /n कर देंगे, ये प्रोग्राम ख़त्म। आउट ऑफ द प्रोग्राम वी आर हियर, सो हियर आई एम पुटिंग दिस थिंग वैल्यू एंड सेव
और इसको कंपाइल करके रन करते हैं, देखो यू आर गेटिंग द आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। अब ये हो गया। अब आप चाहते हो कि सपोज इसको इस तरह से प्रिंट कराना है, आपने ये जो प्रिंट किया अब इसका आउटपुट डिफरेंट चाहते हो। कैसे चाहते हो? इसकी जगह पे आप ऐसे आउटपुट चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस भी, ये नंबर भी लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि ये वैल्यू है और ये पोजीशन है, ये पोजीशन है ना, और ये वैल्यू है। दिस इज सेट एज पोजीशन, दिस इज सेट एज वैल्यू, है कि नहीं? अब ये पोजीशन हमने असाइन नहीं की है, लेकिन हमारा नेचुरल वर्ल्ड का नंबर कौन सा होता है? पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, कंप्यूटर स्टार्ट करता है 0 से। अब मुझे इस तरह से प्रिंट चाहिए सपोज, तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं %40 2 बार लिखूँगा। राइट नाउ वाई 2 टाइम, पहला %40 क्या है? I, दूसरा ये, और इसके बाद में /n। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, टोटली इट विल चेंज। वही बता रहा था, उसी पे आ रहा हूँ ना। देखो ना, ये 0 से स्टार्ट हुआ ना, वही बताने के लिए बता रहा हूँ, 0 से स्टार्ट हुआ ना। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ? बस ये लॉजिक तो आपको आता ही है, वही करना है। देखो अब ये इक्वल टू करने की जगह आप जो करना है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर हेडिंग दे दो, printf पोजीशन राइट /t वैल्यू /n, ये प्रेजेंटेशन हो गया। अब 4D की जगह पे आप यहाँ करोगे सीधा /t, नथिंग बट। अब देखो, ओके दैट्स गोइंग डबल, व्हाट आई विल डू, आई विल पुट /t। नाउ सी, राइट, जो हमने किया वैसे ही। राइट, अब ये क्या हुआ? फिक्स साइज हुआ, टेकिंग 10 इनपुट्स एंड डिस्प्लेइंग द सेम। परसेंटेज यानी /n। क्योंकि बेटा ये लूप से बाहर है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लूप। तो ये इस देखो, ये वही मैंने लिखा ना, लूप के अंदर ही लिख दिया ना अभी। दिस इज लिटल लूप इनसाइड, ये अंदर ही लिखा है ना /n, ये रहा ना। देखो पहले जो दिखाया था उसके लिए लिखा था, वो पहला वाला साइड में जैसे प्रिंट हुआ था ना हॉरिजॉन्टली, इसमें उसके लिए मैंने एक ही बार लिखा था लाइक दिस। राइट, अब ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट आई राइट हियर, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ एंड सी, देन यू सी पहले 5 ओके, देन आफ्टर व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एंड दिस इज अ सिचुएशन वेयर द प्रोग्राम कैन क्रैश। राइट, प्रोग्राम में क्रैश, ये हो सकता है कि आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए, सिस्टम बंद हो जाए, राइट, प्रोग्राम बंद हो जाए। ये आपका हम लेटेस्ट सीख रहे हैं, ये इसमें तो काफ़ी सारे एक्सेप्शन सिचुएशन है। देखो यहाँ देख रहे हो एरर, देख रहे हो कितने सारे एरर जनरेट हुए ये। राइट, तो ये चीज़ मैंने जैसे कहा कि साइज देंगे तो गड़बड़। अच्छा यहाँ देखो, अगर 15 कर दिया तो व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन, बिकॉज यू आर यूजिंग द साइज लेस देन इट। इफ आई यूज हियर 20, अगेन द सिचुएशन अराइजेस वेयर यू विल गेट द गार्बेज सिचुएशन। ओके, एंड यू विल फाइंड दैट कि हमने यहाँ से यहाँ पे 50 तो है ही नहीं, ये लिमिट ही 14 तक है ना। तो वो चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे साइज भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेट मी कम विथ नाउ कि हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या है हमारा? हाँ, वो होगा। देखो अभी क्या है, डिक्लेयर एन इंटीजर, अभी ये टेक इनपुट्स हैं। अब एन इनपुट लेते हैं यूजिंग रैंडम, एन इनपुट यूजिंग रैंडम। ठीक है, अभी दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट, आई विल सेव इट टू array2.c। ठीक है, लेट अस टेक n रैंडम इनपुट्स एंड डिस्प्ले सेम। इसके लिए रैंडम के लिए मैंने आपको बताया था कौन सी चाहिए, stdlib.h और time.h, याद है ना, रैंडम। ओके, हाँ lib और रैंडम दोनों आ गए ना। अच्छा d, ओके, right, now I want n variable, I want I variable, then I want what? Array. Okay, I want array. Okay, let me go with array of size 100 for example, up to 100 define कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, let us have printf enter n max 100 यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 100 ऐसे डिफाइन कर दिया। scanf %d right and n, so here the n is assigned। so if you remember srand याद है ना, इसके अंदर क्या लिखते हैं, unsigned, very good, time null, like this। so we are declaring randomization। ठीक है, अब यहाँ पे array of I is equal to rand modulus कितना चाहिए हमें, between let us say number from 30 to 100।
30 से 100 के बीच का नंबर चाहिए हमें। लेट अस टेक द मार्क्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मॉडुलस 71 प्लस 30, याद है ना। ओके, दिस विल जनरेट अ नंबर बिटवीन 30 to 100। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करो, ये हो गया। अब आपने ये प्रोसेस किया। नाउ व्हाट इफ आई डायरेक्टली से रन, राइट, व्हाट हैपन, एंड देना है मुझे यहाँ, रन, आई वांट 100 इनपुट्स, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी आउटपुट बिकॉज आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग इन प्रिंट, राइट। नाउ टू वेज, शुड आई प्रिंट सेपरेट आउटपुट। देखो अब हमारे 100 पहले क्या था, आप उसी में प्रिंट करा रहे थे, पहले वाला लूप आपने जो सीखा था। क्यों, क्योंकि सेम वेरिएबल यूज हो रहा था ना, तो आप उसको रीप्रिंट नहीं करा पा सकते, क्योंकि उसको अगर लूप के बाहर प्रिंट कराओगे तो लास्ट वाली वैल्यू आएगी। एक ही वेरिएबल है ना। अब यहाँ आपके पास n वेरिएबल है, आप इसको प्रिंट अलग से करा सकते हो, यू कैन सेपरेटली प्रिंट इट, आपके ऑप्शन है, दिस इज अप टू यू। प्रिंट है परसेंटेज 4d a of i। देखो अब क्या होता है, इफ आई से 10, so I'm getting 10 different inputs, right? If I say 100, बोलो। ये जो हम प्रिंट करवाने के लिए दूसरा लूप ले रहे हैं, अगर ऊपर वाले में ही हम रैंडम नंबर जनरेट करवा कर उधर ही प्रिंट कर सकते हैं ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसलिए बताया कि आपको जो पहले वाला सेम वाला प्रोग्राम आप पहले कर चुके हो, ये याद है ना, लूप में किया था, लेकिन वो एक ही वेरिएबल था। अब एक ही वेरिएबल होने की वजह से आप इसको रीप्रिंट नहीं करा सकते थे, लेकिन आप इसको रीप्रिंट भी करा सकते हो क्योंकि ये स्टोर हो रहा है, वो स्टोर नहीं हो रहा था, समझ रहे हो ना। एक ही वेरिएबल, अब इसमें आपके 100 की 100 स्टोर हो रही है। अब आप एक ही में कर रहे हैं, आप एक में करो, कोई दिक्कत नहीं, लो यू विल गेट द डिफरेंट आउटपुट, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अब बाकी वाले जैसे अभी इनपुट वाला ले लेते हैं। अब ये 10 लूप के बाहर क्या प्रिंट कराओगे, क्या वैल्यू, तो फिर लास्ट भी कैसे होगी, आई तो प्लस प्लस होके बाहर निकली, गार्बेज वैल्यू होगी ना बेटा, तो होगा ही नहीं ना वो। आप लूप के बाहर कराना चाहते हो तो ऐसे होगा, देखो ना 0, लो अब करो 1, ऐसे कराओगे, हाँ कराओगे ऐसा, तो ये लूप के बाहर ऐसे होता है। बोलो ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते, करा सकते हो, मैं ना नहीं बोलूँगा, तो इस तरह से कराओ। सो इज इट सजेस्टेबल, नो नॉट एट ऑल, राइट, क्योंकि हम एडवांस सीख रहे हैं, बेसिक में वापस नहीं जाएंगे। शुरुआत हमने बेसिक से की थी ना, एक वेरिएबल से, अब भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसमें स्टोरेज कितनी बढ़ गई है ना। अब हम n डिफरेंट इनपुट भी लेना चाहते हैं, चलो n डिफरेंट इनपुट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट है एंटर वैल्यू फॉर a ऑफ %d कर सकते हैं ना था, और यहाँ पे डाल दिया i, और यहाँ पे scanf %d एंड a ऑफ i, और प्रिंट कराना तो यहाँ प्रिंट नहीं कराएंगे, इनपुट ले रहे हैं। अब मैं यहाँ n इनपुट ले रहा हूँ और फिर प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट है अगेन यूजिंग द लूप, /n the values entered by you are। अब देखो यहाँ एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, we'll use here system CLS, what will happen, what it will do, yes it will, yes, हाँ वो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा और फिर प्रिंट, राइट। तो आपने यहाँ पे a ऑफ %d पे जो वैल्यू डाली इज इक्वल टू %d /n here I अगेन here a ऑफ i, राइट। यहाँ मैं डबल कोट्स लगाना रहे क्या। नाउ हियर आई एम गोइंग टू शो यू द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। नाउ टेक 5 डिफरेंट इनपुट, सो एंटर वैल्यू ऑफ a ऑफ 0, 35, 75, 7, 95, 15, 12। What will happen now? Press enter, you will get entire new screen, right? क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम CLS जो हमने इनपुट किया वो देख पा रहे कि हमने ये वैल्यू एंटर की। अगर ये नहीं लिखते तो व्हाट विल हैपन, ये हटा दिया रखा आपने, तो अगर आप यहाँ 3 इनपुट ले रहे हो 15, 36 एंड 75, तो ऐसे आएगा। तो ये स्क्रीन क्लियर नहीं हुई क्योंकि सिस्टम CLS नहीं लिखा था, सिस्टम CLS लिखा तो स्क्रीन क्लियर होके ये प्रिंट आएगा। समझ में आया। अब मुझे n डिफरेंट नंबरों का सम चाहिए मुझे, व्हाट आई डू, सम कैसे करूँगा, सम इनिशियली इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रैंडम लिखा था, वापस रैंडम वाला ला लेता हूँ। तो रैंडम के लिए क्या करना था मुझे, ए ऑफ आई इज इक्वल टू रैंड मॉडुलस 71 प्लस 30, राइट। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है सम प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई। हो गया सम, प्रिंट कराओ यहाँ पे ए ऑफ आई को, प्रिंट है परसेंटेज 40, राइट। यहाँ पे ए ऑफ आई, ओके, यहाँ पे आप लिख दो प्रिंट है द सम ऑफ अबाउ परसेंटेज डी नंबर्स इज परसेंटेज डी स्लैश एन एन कॉमा सम ऑफ अबाउ कितने नंबर में डालूंगा, देखो यहाँ पे सम ऑफ अबाउट 10 नंबर्स, देखो। तो सर अगर मुझे नंबर्स भी एंटर ही करवाना हो तो हाँ, इनपुट करो, फिर इनपुट वाला लॉजिक मैंने बताया ना, स्कैन एफ करके। इंस्टेड ऑफ दिस यू यूज स्कैन एफ ना। अब आप यहाँ जो ये ले रहे हो उसकी जगह आप ये कर दो ना सीधा, प्रिंट एफ एंटर नंबर डैश परसेंटेज डी परसेंटेज 2d स्लैश एन इधर देते हैं, फिर देते हैं i+1, हमारा नंबर 1 से चालू होता है, राइट। फिर स्कैन एफ कर दो परसेंटेज डी, देन यू राइट ए ऑफ आई, राइट। अब आप इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको रहने दो, इसको हटा दो, प्रिंट आप बाद में कराओ, ठीक है। ये अभी प्रिंट आप ये इनपुट कर रहे हो तो प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है अभी तो, ठीक है ना, इनपुट कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो आई वांट 5 नंबर, सो क्या बोला, एंटर नंबर 1 65 75 25 55 एंड 10। देखो द सम ऑफ 5 नंबर इज 250 और 230 जो भी है, उसका सम भी हो गया, हमने अपनी मर्जी का इनपुट भी ले लिया। अब मर्जी का इनपुट नहीं चाहिए तो आप रैंडम ले लो, इसको हटा दो, और जो रैंडम है वैल्यू इसको प्रिंट करा दो, दैट इज ऑल्सो सेम। आप यहाँ अपनी मर्जी का ले रहे हो और अपनी मर्जी की जगह कंप्यूटर को बोलो यार मेरे को सोचने का काम नहीं करना है, तुम अपनी मर्जी से 30 और 100 का नंबर ले लो, है ना, बहुत सारा सेम थिंग। यहाँ कंप्यूटर खाली बोला कितने, यार थोड़ी तो मेहनत करो ये तो हद हो गई कितनी डिमांड तुम्हारी है, वो तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कितने नंबर चाहिए, वो कंप्यूटर को बोलोगे यार तुम अपनी मर्जी से ही ले लो, ऐसा नहीं ना, वो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मैं उसको सिंपल ऐसे कर सकता हूँ। देखो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, एन इज इक्वल टू व्हाट, आई विल पुट, इसको मैं ऊपर ले लूँगा, इससे पहले एन इज इक्वल टू रैंड मॉडुलस 50, यानी अब तक 50 तक कोई भी नंबर ले लेगा। देखो अब ये देखो 0 से 49 का वो भी अपनी मर्जी का ले लेगा, लो बस पूरा प्रोग्राम अपने आप ही। इसका मतलब एन क्या था, 7, देखो अभी 7 आया, देखो अभी आया 29, ठीक है। अब तुम तो एकदम सुस्त वाले होने वाली बात कर रही हो, हाँ ये भी सुस्ती कर देने की है कि नहीं, ऐसा करने को कर सकते हैं लेकिन ये टेक्निकली सही होगा नहीं होगा, राइट। तो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, हम जो सोचते हैं सारी चीज़ें पॉसिबल, लेकिन पॉसिबिलिटी हमें क्रिएट करनी पड़ती है, समझ में आया। तो चलो और कोई क्वेश्चन है इसमें, तो प्रोग्राम शेयर करता हूँ आपको, ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, ये काफ़ी सारे आपको प्रोग्राम्स करने हैं, फिर प्रोग्राम्स का आपको सर्च भी करना है, काउंट भी करना है, डिस्प्ले भी करना है, सेकंड मैक्स में इतने सारे हैं देखो, राइट। ओके, रिप्लेस फाइंड कैसे करोगे, मैं बोलूँगी चलो इसमें फाइंड का एक एग्जांपल दे दूँ, हाउ टू फाइंड अ नंबर, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, इसको सेव एज कर देता हूँ 3.c, राइट। अब इसमें है टेक एन इन रैंडम इनपुट्स एंड सर्च नंबर एग्जिस्ट इन एरे और नॉट, ठीक है। एक नंबर वो एरे में है कि नहीं हमारा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ए करा रहे हैं ऐसे, तो सर्च कैसे करेंगे, तो ये हमारा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा सारा, यहाँ पे सम हटा देता हूँ, ये हटा प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ, राइट। अब सर्च के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए कि नहीं चाहिए, srch वेरिएबल चाहिए ना, तो सपोज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, ओके। हम नंबर इनपुट करेंगे, स्कैन एफ परसेंटेज डी, वेरिएबल क्या है srch, राइट। अब यहाँ पे वापस लूप चलाएंगे, क्यों, मुझे ढूंढना है ना नंबर, राइट। अभी ए ऑफ आई में एक नंबर आ गया कि नहीं आ गया, वो आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इफ सर्च इक्वल्स टू ए ऑफ आई, अगर वो है तो यहाँ प्रिंट कर लो, क्या प्रिंट करो, परसेंटेज डी
फाउंड एट इंडेक्स नंबर %d, ठीक है, /n कितनी बार है वो बताएगा, ठीक है। SRCH हमें मिला I पोजीशन पे, लेकिन व्हाट इफ वो है ही नहीं, तो एल्स अगर मैं लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ एल्स लिख दिया ना तो ये गड़बड़ कर देगा। लेट मी शो यू डेमो, ठीक है, ध्यान से देखना। %d नंबर नॉट इन एरे, ठीक है ना। अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे हमारे एक गड़बड़ी हो जाएगी। आई शो यू क्या गड़बड़ी होगी। देखो, अगर मैं लिखता हूँ 10 नंबर, अब इन 10 नंबरों में हमारा एक नंबर है, कौन सा नंबर है, 30 जो एग्जिस्ट कर रहा है। लिखता हूँ 30 तो क्या आ रहा है, देखो 30 नॉट इन एरे, 30 नॉट इन एरे। लास्ट में क्या बोल रहा है, 30 नंबर फाउंड एट इंडेक्स नंबर 9। ऐसा क्यों हुआ जरा बताओगे? मतलब 9 बार वो गया, देखो 9th प्लेस पे था, तो अब ये देखो, ये 100 पहली प्लेस पे नहीं था, इधर है, तो ये बता रहा हाँ है। लेकिन जब देखा तो ये वहाँ तो बोलेगा ना नहीं है बोलेगा तो, क्योंकि एल्स लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे इशू दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे याद करो हमने यूज़ किया था फ्लैग वेरिएबल, याद है, प्राइम नंबर का यूज़ किया था। सेम सपोर्टिंग वेरिएबल यहाँ यूज़ करेंगे। अगर यहाँ मिल गया तो फ्लैग प्लस कर लो, ठीक है। अब इसको लूप से बाहर ले आओ, ठीक है, इसको भी ले आओ, ठीक है। यहाँ पे इफ फ्लैग रिमेन्स 0 तो क्या, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अदरवाइज व्हाट विल से, अदरवाइज नंबर फाउंड इन एरे। अब यहाँ पे इंडेक्स नहीं लिख सकते आप। क्यों इंडेक्स नहीं लिख, क्योंकि अगर एक नंबर 2 बार है तो कौन सा इंडेक्स देगा। फ्लैग की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है ना, तो 2 बार है तो ये 2 बार है, इंडेक्स नहीं प्रिंट कर पाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा % नंबर फाउंड एट इंडेक्स नंबर %d इन एरे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ, लेकिन यूज़ नहीं करूँगा। आई विल शो यू कैसे और क्या, ठीक है। अब इसको हम लिमिट कर देते हैं, जो हमारा जो सर्च है, लेट द नंबर बिटवीन 10 and 20, ठीक है, 10 से लेके 20 के बीच में नंबर लाते हैं और यहाँ जनरेट करवाते हैं 10 नंबर। तो रिपीटेशन होंगे ना, देखो यहाँ 10 पॉसिबिलिटी है, रिपीट हो रही 10 की। अब पहले वो नंबर देखा 20 है ही नहीं, तो क्या आया, नॉट इन एरे, एक ही बार आया ना, राइट। अब देखो फिर से, अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे 11 2 बार है, तो 11 क्या आया, फाउंड, एक ही बार आ रहा है। अब 2 बार है तो दोनों की पोजीशन कब आएगी, जब आप पोजीशन प्रिंट करा रहे हो, तो यू हैव टू राइट इनसाइड द लूप। ये जब सिर्फ एग्जिस्टिंग चेक कर रहे हो तो आपको ये लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मिल गया तो पोजीशन भी प्रिंट करो भाई। यहाँ पे अब देखो इस प्रोग्राम को बदल गया। अब सपोज यहाँ कौन सा 2 नंबर 2 बार आ रहा है, कौन सा है, 17। ना देखो 17 नंबर फाउंड इंडेक्स नंबर 0 है, नंबर 2 है ना, राइट। आई होप कि आप समझ गए। बाकी का आपको लॉजिकली खुद करना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, है कोई? चलो रेफरेंस के लिए इस वीडियो को देखते रहना, राइट। जब हो जाएगा तो आप डाउट क्लियर हो जाएंगे।